भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे की खूबसूरती देखकर कभी दोस्त मत बनाना, क्योंकि तन का काला चले मन का काला ना चले। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त ही रचता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। आपको अपने ऊपर सबसे अधिक विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत आकृति अपने दिमाग में बिठाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे रिश्ते व अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल ही मजेदार होती है। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से हो, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस सदा सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि बेफिक्र है हम, आईने सा किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करे जो चेहरे दो चार रखते हैं। जो बात मेरे घर में हुई थी वो आज बाजार में है। कोई सुराग तो यकीनन मेरी दीवार में है। कुछ तो अच्छाइयाँ मुझ में भी होगी। सुना है कोई भी इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता, कि मेरा ये अंदाज जमाने भर को खलता है। इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है? तेरे दुख तेरे ही रहेंगे दोस्त, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे सुना। मसला ये नहीं कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मुद्दा ये है कि हमें उन पर उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं। ये करेंगे वो करेंगे तो बस एक ख्वाब है। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता है तो दुनिया का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। बात ये है कि लोग बदल गए हैं और जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखिए साहब, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। खामोशियाँ बहुत कुछ कहती है, कान नहीं दिल लगा कर सुनो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सबको जा लेना भी तकलीफ ही देता है। रिश्ते तो एहसास से बनाए जाते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अपने रिश्तों को सदा संभाल कर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात भर नींद आना इतना आसान भी नहीं, उसके लिए भी दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। जिंदगी में हौसला कभी भी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। कि सिक्का दोनों तरफ का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर समय उसी का आता है जो पलट करके ऊपर आता है। मेहनत करने पर भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते ही बदलता है, जड़ें नहीं। आपको अपनी जिंदगी में जब भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो डरिएगा मत, बस सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास ना हो वो शक्तिमान होकर भी कायर है, वो बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो डरिएगा मत, सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास ना हो वो शक्तिमान होकर भी कायर है, बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है।
सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए ही आती है कि अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर इस जिंदगी के, हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जीवन में कितने भी ऊपर उठ जाओ पर अपनी गरीबी व बुरा वक्त कभी मत भूलना। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं। अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति में होती है। दीपक प्रकाश भी फैलाता है लेकिन दीपक तले अंधेरा भी रहता है। इसी तरह अच्छे इंसान में भी कुछ बुराइयां हो सकती है। सम्मान से जो कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से जो कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। परेशानी आने पर इंसान अकेला तो हो जाता है पर उस समय इंसान को ये जरूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। भले ही आकाश की ऊंची उड़ान भर लेना लेकिन इस भूमि से अपना नाता मत भूलना। उन लोगों को मत भूलना जो आपकी इस सफलता का आधार है। कहा जाता है कि माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकियां करने वाले नहीं। गलत लोग आपकी जिंदगी में आते हैं पर यही लोग सही सबक देकर भी जाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी होती है और वही जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद भी होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी बहुत अजीब है, ना दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए और उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो पर उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब हो। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है। इंसान जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो शैतान बन जाता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता जिस्म और रूह का है। ना जाने कब और कहां टूट जाए। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा। अक्सर रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल व जुबान से साफ होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच में रहता हूँ? संसार में पाप व पुण्य संतुलन में चलते हैं। पाप जब सीमा से आगे बढ़ जाता है मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हो। चौंकी मत, मैं आप में ही बसता हूँ। आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हो, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। परमात्मा पर श्रद्धा रखिए और स्वयं पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। क्या आपने सोचा है कि इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि हम इस संसार में किसी से सबसे अधिक जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, यही हमारा वर्तमान और भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े इस समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट करते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपकी सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं। समय का सदुपयोग कीजिए, उसकी कद्र कीजिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।